हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम राइफल में जो नई रिक्रूटमेंट निकली है दोस्तों, जिसका शॉर्ट नोटिस अभी जारी किया था कुछ टाइम पहले। उसका अभी जैसे जो नोटिफिकेशन आएगा वो तो देखो जब आएगा ही, तो काफी कैंडिडेटों के ये मेरे पास मतलब मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, और मेरे को कमेंट भी कर रहे हैं और मेरे पास पर्सनल मैसेज भी कर रहे हैं। जो रेडियो मैकेनिक है, ठीक है, जो रेडियो मैकेनिक की जो जॉब निकली है, इसके अंदर जो पोस्ट आई है एक रेडियो मैकेनिक की, और जो ऑपरेटर रेडियो है, ठीक है, ऑपरेटर रेडियो ऑपरेटर की एक वैकेंसी निकली हुई है और एक रेडियो मैकेनिक की निकली हुई है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? काफी ज्यादा ये कमेंट आ रहे हैं, काफी ज्यादा लोग पूछ रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें कौन सा मतलब कि फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है, और इसमें मतलब कि काम क्या करना होगा, क्या दोनों का काम सेम है, ठीक है। तो पूरी बात करेंगे आज की वीडियो में कि आपको एक एक चीज बता दूंगा, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। डिटेल से आपने मुझे बोला था कि डिटेल से इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। हालांकि एक वीडियो हमारी जो दूसरा चैनल है ऑल इंडिया भर्ती अपडेट, उस पर बनाई हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक वीडियो और बना देता हूं, उसमें डिटेल से मैं आपको समझा देता हूं कि इसके अंदर टोटल क्या इसमें आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, ये ऑफिस की जॉब है या फिर आपकी बाहर की जॉब है। टोटल बात करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में, अंत तक आप इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो अपने चलते हैं सीधा वीडियो के ऊपर, मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले अपनी जो पोस्ट निकली है, एक पोस्ट तो अपनी आई थी ऑपरेटर रेडियो के नाम से, ठीक है, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, ठीक है, ये एंड का मतलब ही समझना है, एंड लाइन, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन। और दूसरी जो वैकेंसी है वो है रेडियो मैकेनिक, ठीक है। एक तो है रेडियो ऑपरेटर एंड लाइन और दूसरी है रेडियो मैकेनिक की, जिसके अंदर ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन की तो टोटल 729 पोस्ट है, सबसे ज्यादा पोस्ट दोस्तों इसी की है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि रेडियो मैकेनिक टोटल पोस्ट इसकी कितनी है, 72 है। अब दोस्तों इसका मतलब समझते हैं अपने, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं कि इसका काम क्या होता है रेडियो ऑपरेटर का, ठीक है, और रेडियो मैकेनिक का काम क्या होता है। देखो फोर्स के अंदर, ठीक है, फोर्स के अंदर हो गया या वर्दी वाली कोई भी जॉब हुई दोस्तों, ठीक है, या पुलिस की वैकेंसी हुई, कुछ भी हो, जो स्टेट में पुलिस की होती है, पुलिस की हुई, आरपीएफ की हुई, यानी वर्दी वाली कोई भी जॉब हुई, उसके अंदर एक दोस्तों रेडियो ऑपरेटर होता है और एक रेडियो मैकेनिक भी होता है। मतलब समझो आप इस चीज को, जैसे आपने कभी देखा होगा, आप कभी बाहर जाते होगे तो सभी के हाथ में एक वॉकी टॉकी सा होता है दोस्तों, ठीक है, जिससे वो बोलते हैं हेलो कहां से, मतलब सिग्नल को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आप कहां हो, टोटल बात जितनी भी बात करनी है उनके पास एक वॉकी टॉकी होता है। आप सबने देखा होगा ब्लैक कलर का होता है, जिसमें वो पता करते हैं आपस में कि कौन किस जगह पर है, किस जगह पर पेट्रोलिंग हो रही है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, कल को जैसे मान लो कोई चोर भागता है, ठीक है, कोई भी चोर अगर मान लो जा रहा है, ठीक है, उसने अगर कोई जो नाका होता है पुलिस का, ठीक है, उसने अगर उसको पार कर दिया तो दूसरे नाके को पहुंचने के लिए जो जिसका किस कम्युनिकेशन का प्रयोग होगा, ठीक है, जिस कम्युनिकेशन का प्रयोग होगा, जिस तरीके से मतलब कि वो कम्युनिकेट करेंगे दूसरे मतलब बंदे को, ठीक है, वो दूसरे जो थाना उनके नजदीक लगता होगा उनको बोलेंगे कि आप वहां पर मतलब कि रुकिए, वहां से एक इतने नंबर की गाड़ी जा रही है जिसमें चोर बैठे हैं और ये सीन है। तो वो जो वॉकी टॉकी वाला काम होता है ना दोस्तों, वो होता है आपका रेडियो मैकेनिक का, ठीक है। रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर वही होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आपने कोई मूवी देखते हैं, जैसे आपने एलओसी कारगिल मूवी देखी होगी, ठीक है, या फिर आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, जिसके अंदर क्या है कि फौजियों के पीछे एक बड़ा सा बक्सा होता है दोस्तों, ठीक है, बड़े से बक्से के ऊपर तार लगी होती है, ये आपने देखा होगा, जिससे क्या है कि वो वॉर के टाइम पे भी ऐसी जगह पर जहां पर सिग्नल प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है, जहां पर सिग्नल प्राप्त नहीं होते हैं वहां पर वो क्या करते हैं, उससे बात करते हैं, ठीक है, उससे बात करते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों रेडियो मैकेनिकल। वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से दोस्तों उसको मतलब की बात करते हैं। अब कई बार देखा होगा कि उसी फ्रीक्वेंसी पर कभी किसी दुश्मन की बात भी अपने सुन सकते हैं, क्योंकि वो एक ही फ्रीक्वेंसी पर अगर आ जाते हैं तो वो दुश्मन से भी इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी के थ्रू बात करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि आपको समझाऊं तो एक तरीके से बिना टावर, विदाउट टावरलेस, ठीक है, टावरलेस के विदाउट टावर के अपने उसको फ्रीक्वेंसी के माध्यम से अपने बात कर सकते हैं। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। ये चीज होता है रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर का दोनों का काम, ठीक है। दोनों की दोनों दोस्तों सिग्नल ब्रांच के अंदर आती है, ठीक है। आपने देखा होगा भी, ये आप आर्मी के अंदर किस ब्रांच में हो, कोई होता है दोस्तों टेक्नीशियन होता है, कोई टेक्निकल होता है, ठीक है, कोई आपका ट्रेड्समैन होता है, कोई मैनेजमेंट वैकेंसी के अंदर होता है, कोई मतलब आपका क्लैरिकल के अंदर होता है। तो इसी तरीके से इसको सिग्नल ब्रांच के अंदर रखा गया है। सिग्नल ब्रांच के अंदर मतलब कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर हो, जैसे मान लो जिस जगह पर आपको पता है ये असम राइफल के अंदर सारा पहाड़ी इलाका है, सारा के सारा मतलब कि जहां पर आपके नेटवर्क बहुत कम आते हैं, तो वहां पर उसी तरीके से मतलब कि उसको रखा जाता है, उसीलिए उसको सिग्नल ब्रांच भी कहते हैं, ठीक है। सिग्नल के ताकि किसी से हमारी अलग यूनिट से, जैसे एक यूनिट की दूसरी यूनिट से कम्युनिकेशन के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, उसका किसका जो उपयोग किया जाता है, वो आपका
सिग्नल ब्रांच के थ्रू रेडियो ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है रेडियो मैकेनिकल क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिकल के बारे में। ठीक है, जो रेडियो जैसे ऑपरेटर जो होता है, ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, उसको ऑपरेट करना, जैसे किसी भी चीज को ऑपरेट करना। ठीक है, वो तो होता है रेडियो ऑपरेटर। अब वो मतलब कि जो बंदा, उस बंदे का काम क्या होता है, जो मान लो कोई आदमी अगर रेडियो ऑपरेटर है, ठीक है, उस ऑपरेटर का काम क्या है कि आपको फील्ड ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है। फील्ड का मतलब होता है कि आपको ऑपरेशन में जाना पड़ सकता है दोस्तों। ठीक है, जीडी के जवान के साथ जाना पड़ सकता है आपको ऑपरेशन के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वो ऑपरेशन के अंदर वो जा भी सकता है, क्योंकि वहां पे कम्युनिकेट के लिए तो चाहिए ना अपनी, जैसे वॉर के टाइम पे आप जाते हैं तो वो रेडियो ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो दोस्तों जाता है। ठीक है, एक दोस्तों रेडियो मैकेनिकल भी होता है। अगर कोई सिस्टम खराबी हो जाती है, किसी चीज में खराबी हो गई, मान लो रेडियो ऑपरेटर के उस डब्बे में कुछ खराबी आ गई, तो उसको सही करने का काम कौन करता है, रेडियो मैकेनिक करता है। ठीक है, उसको सही करने का काम कौन करता है, रेडियो मैकेनिक करता है। इसी तरीके से एक रेडियो ऑपरेटर होता है और एक रेडियो मैकेनिकल होता है। ये तो मैंने बता दी मतलब रेडियो से रिलेटेड। अब बताता हूं मैं आपको लाइन। ठीक है, एंड लाइन, लाइन का मतलब होता है जैसे आपको पता होना चाहिए कि यहां पर इतनी वोल्टेज की बिजली आ रही है। ठीक है, लाइन कितनी जा रही है, करंट कितना इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें आपका रेजिडेंस कितना है। ठीक है, यानी आपको बोल सकते हो इसमें आपका प्रतिरोध कितना है। ठीक है, इसमें आपकी विद्युत धारा कितनी बह रही है। ठीक है, टोटल इसमें लाइन की जो पीसीबी एमसीबी जो भी आपकी जो होता है, ठीक है, रेडियो में जो भी एसी डीसी करंट का जो भी आपका इसके अंदर आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा। मैं भी दोस्तों 12th पीसीएम से हूं, मुझे सब चीज पता है फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीज होती है। ठीक है, आपने सबने पढ़ा है, जनरेटर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, विद्युत धारा आपने जनरेटर पढ़ा होगा। ये चीजें आपको, यही चीजें आपसे पूछी जाएंगी उसके अंदर। ठीक है, यही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अब मैं आपको इसकी क्वालिफिकेशन बता देता हूं। ठीक है, क्वालिफिकेशन जैसे मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपके यहाँ तो 10th होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी 10th पास आउट होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ में, ठीक है, लेकिन इसके साथ में बता रहा हूं, साथ में एंड 10th के साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, 10th के साथ में आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। ठीक है, अब ये आईटीआई भी कई फील्डों में होती है। ठीक है, आईटीआई भी आपकी कई फील्डों में होती है। तो आईटीआई मैं आपको बता देता हूं किस किस फील्ड की होनी चाहिए। या तो आपके पास इलेक्ट्रीशियन हो दोस्तों आप, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन हो। ठीक है, या तो आप इलेक्ट्रिकल से आपकी हो। ठीक है, मैं ईएलई लिख देता हूं। ठीक है, अगर आप या तो आप इलेक्ट्रिकल से हो, ठीक है, या फिर आप किससे हो, रेडियो या फिर टेलीविजन से। ठीक है, रेडियो एंड टेलीविजन, इन दो चीजों की आईटीआई आपकी लगेगी इसके अंदर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर आप फिटर से हो या मैकेनिकल से हो या किसी अदर आईटीआई से हो और अगर आपने इसमें फॉर्म भर दिया तो आपको डॉक्यूमेंट के अंदर बाहर कर दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना दोस्तों। इसलिए अगर आप इन्हीं ब्रांच से हो तो भी आपको ये फॉर्म भरना है, लेकिन फिर भी इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब रिलीज होगी उसके अंदर देखेंगे किस तरीके का इसका क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ये मैं आपको पिछली वैकेंसी की अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा दोस्तों, और कौन इसके अंदर फॉर्म भर सकता है, जिसके पास 12th है, 12th के अंदर पीसीएम है। पीसीएम का मतलब साइंस सब्जेक्ट है। साइंस के अंदर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है। बायोलॉजी वाले इसको फॉर्म को नहीं भर सकते, और जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है वही इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल बात नहीं है कि आपका ट्रेड टेस्ट इसके अंदर होगा तो आईटीआई वालों को ज्यादा फायदा होगा या 12th वालों को ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल दोनों के लिए इक्वल होगा, क्योंकि आईटीआई वालों ने दोस्तों दो साल उसी चीज को पढ़ा है। इलेक्ट्रिशियन को क्या इसका वोल्टेज क्या होती है, धारा क्या होती है लाइन में, मतलब कि क्या इसमें एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, एमसीबी क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, ये चीज आपने आईटीआई में पढ़ी होंगी। थोड़ा सा बेनिफिट आईटीआई वालों को मिल सकता है क्योंकि उन्होंने लगातार इस चीज को पढ़ा है। लेकिन 12th पीसीएम जिसने अभी फ्रेशर है, जो 12th पीसीएम करके आया है, उसको भी पता है दोस्तों ये चीज कि जनरेटर क्या होता है, एसीडीसी करंट क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है। यही चीज दोस्तों कंबाइंड करके, ऐसा नहीं है कि आईटीआई वालों से ज्यादा उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 12th पीसीएम वालों को नहीं आएंगे। तो दोनों को कंबाइंड करके क्वेश्चन आपसे ट्रेड टेस्ट के अंदर पूछे जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ट्रेड टेस्ट काफी हार्ड होगा इसका, ये बात आप ध्यान रखना। ट्रेड टेस्ट इसका काफी हार्ड होने वाला है। ट्रेड टेस्ट के अंदर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, 25 से 30 आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से 15-20 आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो आपको दोस्तों ट्रेड टेस्ट पास कर देंगे। किसी प्रकार का नंबर नहीं मिलेगा इसके अंदर, सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर होगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, 18 साल से 25 साल इसके अंदर आपकी एज होगी, जिसके अंदर आपको 3 साल का जो ओबीसी को मिलता है छूट वो आपको दी जाएगी, और 5 साल की जो एससी एसटी को छूट मिलती है वो उसको इसके अंदर रिजर्वेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन क्या होता है। अब बता दूं मैं, ऑफिस वर्क है या फील्ड वर्क है, ये बात मैं आपको बताना भूल गया। ऑफिस वर्क है, फील्ड वर्क है, तो दोस्तों ये दोनों प्रकार की जॉब है। ठीक है, आपको ऑफिस के अंदर भी बैठकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो आपका कम्युनिकेशन का जो भी आपका जो सिस्टम जो पूरा होगा बना वो आपके एक निश्चित एरिया में होगा, मतलब आपके एक
कैंप के अंदर ही होगा, उसको वहां पे आपको ऑपरेट करना है, वहां पे आपको मैकेनिकल से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और एक तरीके से आपको बाहर फील्ड वर्क पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी कोई कंपनी अगर जाती है किसी ऑपरेशन में तो आपके साथ में एक रेडियो ऑपरेटर होना चाहिए कम्युनिकेट के लिए, ठीक है। कम्युनिकेट के लिए आपके पास एक रेडियो ऑपरेटर होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसका काम आपका फील्ड में भी होगा और ऑफिस में भी होगा। वर्कलोड इसके अंदर दोस्तों कम होता है, इतना इसके अंदर वर्कलोड नहीं होता जितना जीडी के मतलब जवानों का होता है। इसके अंदर वर्कलोड इतना कम होता है, लेकिन इतना भी कम नहीं होता, आपको समझ रहे हो। उसमें फील्ड वर्क भी करना होगा, ऑफिस वर्क भी करना होगा, ठीक है। ये मैं आपको बता दिया। वहां पे जैसे फ्यूज में कोई दिक्कत आ जाती है, लाइन में कोई दिक्कत आ जाती है, बिजली में कोई दिक्कत आ जाती है, तो इसमें आपको ऑपरेटर एंड रेडियो लाइन में आपको ये काम करने पड़ेंगे, ठीक है। और रेडियो मैकेनिकल में आपको जो सॉल्व करनी है जो चीजें, अगर कोई चीजें खराब हो गई है उनको सही करने के लिए क्या काम करेगा, रेडियो मैकेनिक काम करेगा, ठीक है। तो ये चीजें टोटल इसके अंदर 72 पोस्ट है और इसके अंदर 729 पोस्ट है। किस कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट आएंगी, किस स्टेट में कितनी पोस्ट आएंगी, ये अपने जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा इसका तभी इसका हमने देखेंगे, ठीक है। बाकी मैंने ये आपको अच्छे से, मेरे को लगता है मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा, रेडियो मैकेनिकल का काम क्या होता है या रेडियो ऑपरेटर का काम क्या होता है, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है, ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूं यही क्वालिफिकेशन लगेगी, ठीक है। इसके बाद में आप क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि यही क्वालिफिकेशन लगेगी। और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है और भी कोई अपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड या कुछ भी हो, तो उसका आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये काफी क्वेश्चन आ रहे थे कि उसका हमको अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है तो उसका क्या नंबर मिलेंगे, हमको बिल्कुल नहीं मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। एक्सपीरियंस का कोई नंबर नहीं है, क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। ट्रेड टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है, सिर्फ आपने जो पेपर किया है पेपर के आपके नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, और किसी चीज के नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों और भी किसी चीज किसी वैकेंसी से रिलेटेड आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, उसका वीडियो मैं आपके लिए ले आऊंगा, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।